दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पिछले लगभग 10 दिनों से मैं आप लोगों को कोई अपडेट नहीं दे पाया और आप लोग काफ़ी परेशान भी नज़र आते हैं। ग्रुपों में आप लोगों की पोस्टें देखते हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को कुछ अपडेट दे दिया जाए। दोस्तों, इस समय मैं काफ़ी चिंतित हूँ क्योंकि आप लोग ने मेरे फेसबुक पेज पे देखा ही होगा कि मेरा सगा साला था, जो मेरे भाई जैसा था, वो अब दुनिया में नहीं रहा। तो पिछले कुछ दिनों से और आगे आने वाले कई दिनों तक ऐसी कंडीशन नहीं रहेगी कि आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा हम बात कर सकें, लेकिन कुछ बातों को आप लोगों के बीच में रखना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है, आप लोगों ने कहा कि जो उस दिन कोर्ट में आर्डर में आया है, तो उसमें आर्डर में ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए बेंच फिक्स की जाएगी। तो देखिए, बेंच फिक्स करने का काम इंटरनल होता है, वो आर्डर में नहीं आता है। ठीक है। और बेंच फिक्स होने पे काम चल रहा है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी टीम लखनऊ रहे या ना रहे, लेकिन लखनऊ जितने भी वकीलों का पैनल है, उस पैनल में जो हमारे दो एडवोकेट ऐसे हैं जो वहाँ पर औध बार एसोसिएशन की राजनीति भी करते हैं और काफ़ी सक्रिय एक्टिव एडवोकेट्स हैं। मैं कालिया सर को नहीं बोल सकता हूँ कि कालिया सर डेट लगवा देंगे, आशीष सर डेट लगवा देंगे, लेकिन डीपी शुक्ला सर और अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर हमारे इस मैटर में, जो 69,000 का ओवरलैपिंग मैटर चल रहा है और उधर से आरक्षित वर्ग, मतलब सभी वर्गों को मिला के केवल यही दो वकील ऐसे हैं जो डेट लगवाते हैं, जो बेंच को टाइड अप करा सकते हैं प्रेशर देके, और इनकी ही चलती है। वहाँ पे अगर हम जाएं, कोर्ट में खड़े हो जाएं कि देखो मैं कोर्ट में खड़ा हूँ और मैं आप लोगों के लिए बेंच को केस को वो करवा रहा हूँ, बेंच को नॉमिनेट करा रहा हूँ, केस को टाइड अप करा रहा हूँ, तो ये सब एक अफवाह है यार। और हम लोग को चूंकि किसी से सिंगल पेनी नहीं लेनी है याची बनने के अलावा, तो हम ये काम नहीं करते हैं। हमने अपने वकीलों को पे कर दिया है और वे इस पर काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों को हम नहीं बता सकते कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग करेंगे कि जो हमारा जहाँ पे फ़ायदा हो वही काम करेंगे। ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे लिए घाटे का सौदा हो। बस आप लोग इसी में समझ जाइए। बहुत ज़्यादा बातों को ऊपर लाना, बहुत ज़्यादा बातों को बताना, ये कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है। ठीक है। तो बेंच बनने के उसमें मतलब बनने की प्रक्रिया चल रही है। और देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है और आज भी बता रहा हूँ कि इस केस को हम लोग जीतेंगे और आप सभी लोगों को नौकरी 100% मिलेगी। जो हम लोग के साथ में लड़ रहे हैं जनरल अभ्यर्थी, उनको नौकरी मिलनी तय है। देखिए, बहुत समय आप लोग बोलते हैं कि देखिए वो फला पेपर में निकलवाया, वो पेपर में, देखिए पेपर में निकलवाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है। पेपर में तो यहाँ दूसरी चीज़ आई है आदेश में, और पेपर में दूसरा कुछ आ रहा है। और जो पेपर में निकलवा रहे चाहे तो अभी एक सरकार ने एक एक्ट बनाया है कि सरकार की छवि जो धूमिल करने का प्रयास करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अभी इस पे चाहें तो हम लोग उनको जेल की हवा खिलवा सकते हैं, लेकिन चूंकि वो भी अभ्यर्थी हैं, जाने दीजिए। अपना अपना सबका मत है, अपना अपना विचार है, लड़ाई चलती रहेगी। और चूंकि बीएड का मैटर इसमें कनेक्ट नहीं होने दिया जाएगा और ना कनेक्ट होगा। बिहार में जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, बिहार में जो मुद्दा चल रहा था कि बीएड को बाहर करके और केवल बीटीसी को अंदर करें, तो अगर वहाँ पे बीएड को बाहर कर दिया जाए तो जितनी सीटें हैं उतने ही अभ्यर्थी, मतलब सारे अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाएंगे वहाँ के कट ऑफ के हिसाब से। तो बिहार की सरकार ने बीएड को बचाने के लिए इस भर्ती में, जो 2023 की भर्ती है, इस भर्ती में बिहार की सरकार ने बीएड को बचाने के लिए वो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। और सुप्रीम कोर्ट में उसने हलफनामा दिया है कि चूंकि ये भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है और क्वालिटी एजुकेशन के लिए इस भर्ती में हमें बीएड का भी रिजल्ट परिणाम घोषित करने की अनुमति दें, और आइंदा आने वाली भर्ती में बीएड को नहीं शामिल करेंगे, लेकिन इस भर्ती में हमें बीएड को शामिल करने की अनुमति प्रदान करें। तो अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो सारी सबको मानना पड़ेगा। आप लोगों ने इस बीच में और भी लोगों को देखा होगा
जो काफ़ी मतलब हम लोगों को केवल बदनाम करके लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे हम लोग किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेते हैं, ना किसी को बदनाम करने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही मुद्दा है, 69,000। और हमें नौकरी की अगर आस है तो केवल 69,000 से है। दूसरे किसी भर्ती से हमें कोई नौकरी की आस नहीं है। न मेरी 72,825 में लगने वाली है, न मेरी 29,000 गणित विज्ञान में लगने वाली है, न 12,460 में लगने वाली है। केवल एक ही आस है, 69,000 शिक्षक भर्ती। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से इतर हम लोग कहीं भी ध्यान नहीं लगाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि हर जगह उनका ध्यान रहता है कि कहीं भी मिल जाए, लेकिन हमारे जो साथी हैं उनके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, उनकी नौकरी के लिए प्रतिबद्ध हैं। किस तरीके से हम काम करते हैं, करते थे और आगे करेंगे। समय आने दीजिए, आप लोग जानेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश के जो भी बेसिक के 69,000 में ATRE पास लोग हैं, वे भी इस चीज़ के गवाह बनेंगे कि किस तरीके से हमने अपनी लड़ाई को लड़ा, लड़ाई को किस तरीके से हमने जीत के साथ उसको अंजाम दिया। ठीक है। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विवेक भाई ने बोला था हमसे, मेरे पास फ़ोन किया था कि भाई धर्मेंद्र भाई हम लोग धरना करना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है कर लीजिए, समायोजन वाला धरना। हमने कहा ठीक है कर लीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम तभी आपके साथ रहेंगे जब 69,000 भर्ती में सारे लोग वहाँ पर वर्ग की बात भूल कर सारे लोग एक साथ एक मंच पे आएंगे, तभी हम आपका साथ देंगे। क्योंकि अब मामला इतना आगे निकल चुका है कि वहाँ पे हम लोग जिसे फेस है जनरल के, अगर हम लोग जाके समायोजन के लिए आगे धरने में खड़े हो जाएंगे तो फिर एक तरीके से हमारा दोहरा चरित्र सामने आ जाएगा। ठीक है, सरकार की नज़र में। और इसलिए हमने कहा विवेक भाई से कि आप करिए, हम पूरी तरीके से साथ रहेंगे, आएंगे भी। लेकिन इफ़ जो सामने हमारी टीमें लड़ रही हैं हम लोगों के खिलाफ, वे लोग अगर आएंगे तो हम भी आएंगे। अगर वे लोग आएंगे, वे आगे चलें, हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, जिससे सबका भला हो। हम उस रास्ते पे चलने के लिए हर तरीके से तैयार हैं। जबकि हम जानते हैं कि ATRE को कोई जीत नहीं सकता है। हम ये जानते हैं कि हम आगे टेट को भी जीतेंगे, अच्छी तरीके से जानते हैं। कालिया सर ने जब केस हमारा लिया था तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें यार तो ATRE से पहले टेट पे जीत मिलनी चाहिए थी, और भी बातें कही, लेकिन हम उस बातों को बता नहीं सकते यहाँ पे। तो हम ये जानते हैं कि ATRE को कोई जीत नहीं सकता, सरकार खुद नहीं जीत सकती। सरकार तो ATRE पे एकदम भाग रही है, डायलूट है। और टेट पे भी हम जीतेंगे। फिर भी हम बोलते हैं ना कि जैसे हमारी दुनिया में वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में अपने इंडिया की बात करते हैं, हम चौथे स्थान पे हैं। दुनिया में चौथी सबसे बड़ी ताकत है, दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है GDP, और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना हमारे पास है, लेकिन हम सबको प्रणाम करते हैं। उसी तरीके से हमारे पास जो भी, भले संख्या कम है, लेकिन हमारे पास जो भी ताकत है उसके बाद भी हम विनम्र हैं और हम सबके लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हम ये प्रयास तभी करेंगे जब सामने वाले लोग आएंगे समायोजन के धरने में, तभी हम अपने लोगों को समायोजन के धरने में जाने के लिए खुले रूप से बोलेंगे। अब सोचना आपको है, करना क्या है। अगर उधर से 2 लोग आएंगे तो हम 4 लोगों को भेजेंगे, पूरी तरीके से एक्टिव लोगों को भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि पीछे भागने वाले। अब सोचना प्रदेश के ATRE पास लोगों के लिए है, क्योंकि B.Ed को अब आगे मौका मिलेगा नहीं। तो अब वे कहाँ खड़े हैं, आगे उनका भविष्य क्या होगा, वे जाने। हम तो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। जो हमारे साथ, कम से कम जो हमारे साथ याची हैं, उनकी हम नौकरी यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनको हम दिला ही देंगे। इसके लिए हम बार बार बड़बोले वाला काम नहीं करेंगे, लेकिन हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं और इतनी हमारी कैपेसिटी है। खैर दोस्तों, बात करते करते अपने चीज़ों को भूल गए कि किस तरीके से हम लोग इस समय मतलब किस हालात से गुजर रहे हैं। खैर जो भी होगा आगे आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप लोगों से प्रार्थना है कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि आगे आने वाला समय आप सभी लोगों के लिए शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।